सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी ज़रूरी है, मंजिल को पाने के लिए चलना भी ज़रूरी है, एग्ज़ाम को पास करने के लिए पढ़ना भी ज़रूरी है। तो पढ़ाई करते रहें, ज़रूर पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। तो हेलो साथियों, मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें और बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें यार, और अपने चैनल को, अपने परिवार को, शिक्षा एम्पायर परिवार आपका अपना ही परिवार है, इसको जल्द से जल्द बढ़ाएं, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, साझा करें, अपने उनको दोस्तों को बुलाओ और बताओ उनको क्लासेज यहाँ चल रही हैं। तो पिछली क्लास में हमने पियाजे को देखा था, पियाजे के ऊपर डिस्कशन किया था। आज हम शुरू करते हैं अपना वाइगोत्स्की के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। तो उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, किसके ऊपर सिद्धांत दिया है? इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में ही अपना सिद्धांत दिया है। तो उन्होंने जो पियाजे ने क्या कहा था? पियाजे ने आनुवंशिकता को यानी हेरिडिटी को ही बेस में रखा था। उन्होंने हेरिडिटी को, आनुवंशिकता को ज़्यादा महत्व दिया था। लेकिन यहाँ हम देखेंगे जो वाइगोत्स्की हैं उनकी थोड़ी सोच अलग ही जाती है। वो कहते हैं कि सामाजिक संस्कृति से ही बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। जब बच्चा समाज से, संस्कृति से अंतःक्रिया करेगा, उसमें घुलेगा मिलेगा, तो वहां उसका संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा। संज्ञानात्मक विकास वहां से उसको ज्यादा अच्छा मिलेगा, जैसी संस्कृति में वो रहेगा उसी तरह से उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो हम शुरू करते हैं वाइगोत्स्की को। तो उनका जो सिद्धांत, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। सोशियो कल्चरल थ्योरी, ठीक है। और ये किसने दी है ये थ्योरी? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने ये थ्योरी दी है। वाइगोत्स्की कौन थे? वाइगोत्स्की रूस के प्रोफेसर थे। कहाँ के? रूसी प्रोफेसर थे। रूस के प्रोफेसर थे और इन्होंने समाज को बेस में रखा है। इन्होंने जो आधार बनाया है समाज को, समाज एवं संस्कृति को, समाज एवं संस्कृति को इन्होंने बेस में रखा है। जो आधार बनाया, महत्व किसको दिया है? समाज और संस्कृति को दिया है। इसी के आधार पर इन्होंने कहा है जब बच्चा समाज से अंतःक्रिया करेगा या समाज के साथ घुलेगा मिलेगा, तो उसका संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छा होगा। उसी तरह से जिस तरह के समाज में, जिस तरह के संस्कृति में वो रहेगा, उसी तरह से उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक है, रचनावादी हैं। ये रचनावादी भी कैसे हैं? सामाजिक रचनावादी हैं। सामाजिक रचनावादी हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो इनके बारे में ये पॉइंट है। और इन्होंने जो 3 टर्म बताई हैं, इन्होंने विकास के 3 कारण बताए हैं। विकास के 3 कारण। पहला बताया है कल्चर, संस्कृति। दूसरा बताया है सोशल, सामाजिक, समाज। तीसरा बताया लैंग्वेज। इन्होंने लैंग्वेज को भी महत्व दिया है, भाषा। तो
लैंग्वेज में इन्होंने बताया है कि बच्चे के भाषा और सोच 3 वर्ष तक या 3 साल तक अलग अलग चलती है, सोच अलग चलती है और भाषा अलग चलती है। और जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो 3 साल के बाद बच्चे की सोच और भाषा दोनों मिल जाती हैं, एक जगह हो जाती हैं। इन्होंने कहा है कि 3 वर्ष तक लैंग्वेज एंड थिंकिंग, LT यानी भाषा और विचार, बच्चे की भाषा और विचार दोनों अलग अलग चलते हैं। लेकिन 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष के बाद विचार और भाषा एक साथ हो जाते हैं। विचार और भाषा एक साथ हो जाते हैं 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष तक विचार और भाषा अलग अलग चलते हैं, 3 वर्ष के बाद विचार और भाषा एक साथ हो जाते हैं। तो ये किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने कहा है, ठीक है। और एक पॉइंट और बताया है कि ग्रहणता ये इनसे अलग है, इसमें मत मिलाने लेना इसको, ये अलग ही बताया है। ग्रहणता तो इसमें कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे के अंदर ज्ञान ऑलरेडी होता है, ज्ञान बच्चे के अंदर ऑलरेडी होता है, बस वह समाज और संस्कृति के अनुभवों से अंतःक्रिया करके उसको विकसित कर लेता है। ये किसने कहा है? ये वाइगोत्स्की ने कहा है। उसी को ग्रहणता कहते हैं, ग्रहण करके जो विकसित करता है उसी को ग्रहणता कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो इन तीनों से अलग है, इसको इसमें मत जोड़ना, अलग है ये। अब इससे आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं यहां से। अब हमारा सबसे मोस्ट पॉइंट जो आता है जिससे पेपर में सवाल आता ही आता है, ठीक है, सवाल आता ही आता है। वो कौन सा पॉइंट है? पॉइंट है ZPD की टर्म किसने दी है? वाइगोत्स्की ने दी है। अब क्या है ये? जोन ऑफ प्रोक्सिमल जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में कहते हैं निकट विकास का क्षेत्र, निकट विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो एक टर्म किसने दी है? वाइगोत्स्की ने ही दी है। और इसमें क्या बताया है? अब ये होता क्या है? निकट विकास का क्षेत्र होता क्या है? इसमें जो तुम्हारा वास्तविक स्तर यानी वर्तमान जो तुम्हारा स्तर है, यानी मान के चलो तुम अगर कोई प्रैक्टिस सेट लगाते हो, उसमें CDP के अंदर जो यहाँ CDP तुम पढ़ रहे हो उसमें अभी तुम्हारे 20 नंबर आ रहे हैं, 30 में से 20 नंबर आ रहे हैं, लेकिन आ कितने सकते हैं? पॉसिबिलिटी तो है कि 30 में से 3 आ जाए, 30 में से 30 आ जाए। कि मेहनत करोगे उसके अनुसार मेहनत करोगे, सहायताएं लोगे। जो 30 में से 30 आने का जो तुम्हारा स्तर है, जो वर्तमान स्तर है और जो वास्तविक स्तर यानी कि संभावित स्तर है तुम्हारा 30 में से 30 आने का, वो कैसे? उसका जो देखो ये है तुम्हारा वर्तमान स्तर, वर्तमान स्तर 20 नंबर लाने का तुम्हारा वर्तमान स्तर है। और तुम ला कितने सकते हो? 30 नंबर ला सकते हो। ये तुम्हारा संभावित स्तर है, या संभावना तो है ना, संभावित स्तर, ये तुम्हारा संभावित स्तर है और ये वर्तमान स्तर है। और जो वर्तमान स्तर से संभावित स्तर तक जाने का जो तुम्हारा गैप है, जो क्षेत्र है, उसी को बोलते हैं ZPD, ठीक है, इसी को ZPD बोलते हैं, ZPD।
डी, ZBD इसी को बोलते हैं। ये वर्तमान स्तर, जो वर्तमान स्तर तुम्हारा 20 नंबर लाने का है और उसको जो हम बढ़ा करके 30 नंबर तक पहुंचा देंगे, 30 नंबर के संभावित स्तर तक पहुंचा देंगे, तो उसका जो गैप है, जो ये गैप है जिसको हमने बढ़ाया है, वही है ZBD। अब ये गैप किस चीज से बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? वो बढ़ेगा स्कैफोल्डिंग से। किससे? स्कैफोल्डिंग से। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग इसको पाड़ बोलते हैं, पाड़ या ढांचा। ठीक है, स्कैफोल्डिंग याद रखना, स्कैफोल्डिंग ही आता है वैसा पेपर में लिखा हुआ स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग अस्थायी, स्कैफोल्डिंग अस्थायी सहायता है, यानी कुछ देर के लिए जो सहायता दी जाती है बाद में वो सहायता रोक ली जाती है, उसी को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। पाड़ है ना, जैसे मजदूरों को, मिस्त्री मजदूरों को काम करते हुए देखा होगा मकानों पर, वो लकड़ी का कुछ बना लेते हैं, एक प्लेटफॉर्म टाइप का, जिसपे खड़े होकर वो काम करते हैं, और काम होने के बाद में उसको हटा लिया जाता है। वो अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता, वो अस्थायी होता है, कुछ देर के लिए ही होता है वो, और काम का वो पूरा होने के बाद उसको हटा लिया जाता है। तो वैसा ही यहां पर होता है, जो यहां सहायता तुम्हें दी जाती है, अस्थायी सहायता, वो कुछ देर के लिए दी जा रही है। जब तुम्हारा संभावित स्तर मिल जाएगा, तुम्हें संभावित स्तर तक तुम पहुंच जाओगे, तो वो सहायता तुम्हें बंद कर दी जाएगी। जैसे मैं एक क्लास में तुम्हें कंटेंट दे रहा हूं, यहां से अगर तुम्हें PDF मिले या कंटेंट जो तुम्हें नोट्स हैं वो मिल जाएं, तो किताब या किताबें हैं, ये सब स्कैफोल्डिंग है। ये कुछ देर के लिए सहायता होती हैं। जब तुम्हारा स्तर वहां पहुंच जाता है, जिस स्तर पर तुम पहुंच जाते हो, यहां संभावित स्तर पर, तो वहां ये सब चीजें बंद हो जाती है, ये सब चीजें बंद हो जाती हैं। वहां स्कैफोल्डिंग को रोक लिया जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो उसके फादर उसको पीछे से पकड़कर उसको सिखाते हैं कुछ देर के लिए, जब तक वो सीख नहीं जाता। सीख जाने के बाद में उसको पीछे से छोड़ दिया जाता है, और पापा पीछे से कब छोड़ देते हैं पता भी नहीं चलता है, और हम चलाते हैं, सीख जाते हैं उसको। ठीक है, हमेशा उसको पीछे, तो वो क्या है? स्कैफोल्डिंग है, कुछ देर के लिए होती है, वो अस्थायी सहायता होती है, स्थायी नहीं है। अगर स्थायी सहायता होती तो पापा आज भी हमारे पीछे पीछे साइकिल के पीछे पकड़ कर चलते रहते। ठीक है, तो पापा आज भी हमारे पीछे चलते रहते। जैसे बेटे को अगर साइकिल सिखा रहे हैं, तो आज वो बड़ा हो गया है, तो वो पापा अगर वो कहीं जा रहा है, किसी से मिलने जा रहा है, तो पापा पीछे जाते हैं उसके साइकिल पकड़ के। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो स्कैफोल्डिंग थी, वो अस्थायी सहायता थी, वो पीछे छूट चुकी है। जहां हम सीख गए साइकिल चलाना, वहां पीछे छूट चुकी है। अभी ये स्कैफोल्डिंग हमारी नहीं है, यहाँ साइकिल चलाने में स्कैफोल्डिंग नहीं है। वही चीज यहां होती है। मान लो यहां तुम्हारा 20 नंबर पर हमने स्कैफोल्डिंग देनी शुरू की, और जब तुम्हारा 20 नंबर से 30 नंबर पर तुम्हारा स्तर पहुंच गया, तो स्कैफोल्डिंग हम यहां देनी बंद कर देंगे, और यहां तुम्हारा ZBD जो कवर हो जाएगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यहां कवर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो उसी को, जो इस क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को बोलते हैं ZPD। अब ZPD में जो स्कैफोल्डिंग कौन देता है? स्कैफोल्डिंग मोर नॉलेजेबल अदर देता है, यानी कि जो हमसे बड़ा होता है, जो कोई बड़ा है वो दे सकता है, जिसको हमसे ज्यादा अधिक ज्ञान होता है वो दे सकता है। तो ZPD कौन देता है? ZPD नहीं, स्कैफोल्डिंग देता कौन है? स्कैफोल्डिंग MKO क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर। कोई अन्य जिसको हमसे ज्यादा ज्ञान है, कोई अन्य जिसको हमसे ज्यादा ज्ञान है, वो हमें स्कैफोल्डिंग दे सकता है। या कोई हमारे बड़े हैं वो दे सकते हैं, हमसे छोटा भी अगर कोई है उसको ज्ञान है तो वो भी दे सकता है। लेकिन ये स्कैफोल्डिंग सिर्फ अस्थायी होती है, कुछ देर के लिए ही होती है। तो इन दोनों पॉइंटों को याद रखना, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पॉइंट हैं ये वाइगोत्स्की की थ्योरी से। इसको जल्द से नोट करो, आगे हम देखते हैं अपनी। नोट करो यार, आगे देखते हैं पॉइंट। वाइगोत्स्की ने इसमें कुछ टर्म बताई हैं, वाइगोत्स्की ने कुछ टर्म बताई हैं, उनको देखते हैं अब। इसके बाद में जिन्हें शिक्षा में इंप्लीमेंट किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, सहयोगी परियोजना,
सहयोगी परियोजना। दूसरा आता है रेसिप्रोकल टीचिंग। पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण। पीयर ट्यूटोरियल, सहकर्मी। चौथा पॉइंट है असिस्टिव लर्निंग। सहायक अधिगम। तो ये 4 टर्म बताई हैं, कोलेबोरेटिव प्रोजेक्ट, सहयोगी परियोजना, रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण और पीयर ट्यूटोरियल, सहकर्मी या असिस्टिव लर्निंग, सहायक अधिगम। ये 4 टर्म वाइगोत्स्की ने बताई हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सहयोगी परियोजना है, इसमें यदि 2 बच्चे एक साथ बैठे हैं और पढ़ रहे हैं तो उनके दोनों के विचार मिलने चाहिए आपस में, दोनों के आपस में विचार मिलने चाहिए। यदि कोई विचार वो बना रहे हैं तो हो सकता है पहले एक का विचार अलग हो, दूसरे का अलग हो, लेकिन एक समय में जब वो बैठकर विचार करेंगे तो एक विचार ऐसा निकलेगा जिसमें वो दोनों सहमत होंगे। दोनों के विचार आपस में मिलने चाहिए। दोनों के विचार मिलेंगे तो क्या होगा, सहयोगी परियोजना होगी। सहयोग से परियोजना उन्होंने बनाई, प्रोजेक्ट बनाया उन्होंने, ठीक है। दूसरा क्या है, रेसिप्रोकल टीचिंग। अब रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या है, जब बच्चे का एक ग्रुप बना दिया जाता है, उसमें 4-5 अगर बच्चे हैं तो बच्चे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो चारों पांचों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो वहां क्या होता है, पारस्परिक शिक्षण होता है, जब एक दूसरे से सभी सीखते हैं। तो फिर आता है पीयर ट्यूटोरियल यानी सहकर्मी। सहकर्मी में भी यही है कि जब 4-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है तो जो मुझे पता है वो दूसरे वाले को नहीं पता तो मैं उसे बताऊंगा, जो उसे पता है वो उससे अगले वाले को नहीं पता वो ऐसे बताएगा, जो उससे अगले वाले को नहीं पता वो मुझे बताएगा। मतलब एक दूसरे से वो सब कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो यहाँ क्या, सहकर्मी मतलब अपने सहकर्मी से एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखना। उसमें क्या है, फिर आता है असिस्टिव लर्निंग। असिस्टिव लर्निंग में क्या है, सहायक अधिगम है। तो जहां तुम्हारा ग्रुप बना हुआ है, जहां तुम पढ़ाई कर रहे हो, जहां तुम सीख रहे हो, तो जो तुम्हारा टीचर बैठा हुआ है वहां टीचर तुम्हारा सहायक होगा। कहीं अगर तुम अटक रहे हो, पहले ग्रुप में ही डिस्कस करोगे, अगर डिस्कस करने के बाद भी ग्रुप में तुम्हारा समस्या का समाधान नहीं होता तो वहां जो टीचर बैठा हुआ है वो तुम्हारा सहायक है, फिर वो तुम्हारा समाधान करेगा, बाद में करेगा। पहले तुम ग्रुप में ही उसको कोशिश करोगे, नहीं होता फिर बाद में वहां सहायक अधिगम होता है। तो जो टीचर होता है वो सहायक होता है, वो तुम्हारे बीच में इंटरफेयर तब तक नहीं करेगा जब तक तुम उससे पूछोगे नहीं। पूछोगे कब नहीं, कब पूछोगे, जब तुम्हें आपस में ही कुछ नहीं समाधान मिल रहा है, तो उसके बाद में तुम शिक्षक से या टीचर से पूछोगे, ठीक है। तो ये 4 टर्म थी जो वाइगोत्स्की ने दी हैं, इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। अब हम देखते हैं इसके वाइगोत्स्की के जो शिक्षा में इंप्लीमेंट है, यानी जो हमारी शिक्षा है उसमें इसके सिद्धांत का क्या उपयोग रहा है, वो सब देखते हैं हम। अच्छा, शैक्षिक आशय से पहले एक चीज और बताई है वाइगोत्स्की ने, भाषण या भाषा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा की है। तो इसमें पहला पॉइंट जो बताया है वो बताया है निजी भाषा से आंतरिक भाषा पर बच्चा जाता है। निजी भाषा से आंतरिक भाषा पर जाता है, आंतरिक भाषा। अब निजी भाषा क्या है, निजी भाषा वह होती है जब बच्चा छोटा होता है और आवाज निकालकर अपने आप से खुद से बातें करता है। मैं कह रहा हूं आवाज निकालकर खुद से बातें कर रहा है, छोटा बच्चा है और आवाज निकालकर खुद से बातें कर रहा है, तो वहां निजी भाषा होती है। लेकिन वो निजी भाषा आंतरिक भाषा में कब बदलती है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है और वो
खुद से बातें करता है बिना आवाज निकाले, मन ही मन में खुद से बातें करता है, मन ही मन में। जब बड़ा हो जाता है, तुम भी करते होगे, मैं भी करता हूं, सभी करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं मन ही मन में यदि कोई काम गलत हो जाता है तो मन ही मन में खुद को कहते हैं यार कि कैसा कर दिया, मन मन में, आवाज नहीं निकलनी। यहां जो बच्चा करता है, यहां आवाज निकाल कर बातें करता है, मतलब मुंह से बोलकर करता है, यहां मन ही मन में खुद से बातें करता है आंतरिक भाषा में। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, दूसरे पॉइंट में वाइगोत्स्की ने कहा है यदि तुम बच्चे से बात करना चाहते हो, यदि तुम बच्चे से बात करना चाहते हो तो उसको कुछ संकेतों के साथ साथ कुछ मौखिक भी बोलना पड़ेगा, संकेतों के साथ मौखिक भी बोलना पड़ेगा। अगर बच्चे से संवाद करना या चर्चा तुम करना चाहते हो तो उसके संकेतों के साथ कुछ मौखिक भी बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भाषा के बताए हैं उसने, किसने, वाइगोत्स्की ने भाषा के बारे में कुछ बताया है। अब देखते हैं अब अपने शिक्षा आशय पे, शैक्षिक आशय क्या है इसके, इस सिद्धांत के। शैक्षिक आशय में बताया है कि बच्चे को, जो इन्होंने बताया था ना कि सामाजिक संस्कृति का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, उसी को इन्होंने बेस में माना है। तो शिक्षा में भी कहा गया है कि बच्चे को स्कूल में जब बच्चा आ जाता है उसको सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनावादी बनाया जाए, बच्चे को सामाजिक रचनाकार बनाया जाए। ठीक है, बच्चा सामाजिक रचनाकार होगा तो समाज में अंतःक्रिया करेगा, वहां से कुछ सीखेगा। तो समाज के बारे में बच्चे को जरूर पता होना चाहिए, बच्चे को सामाजिक रचनाकार बनाना जरूरी है। और दूसरा पॉइंट है, बच्चे को खोज की ओर डाला जाए, खोज करने की ओर डाला जाए। बच्चे को खोज करने की ओर डाला जाएगा तो बच्चा खोज करेगा, और बच्चा कहाँ खोज करेगा, बच्चा समाज में ही खोज करेगा। तो इसका सीधा मतलब कहाँ जा रहा है, समाज की ओर ही जा रहा है। समाज मतलब उसको सामाजिक संरचनाकार बनाना है। तीसरा पॉइंट आता है इसका जो शिक्षा में हमारा उपयोगी है, टीचर्स आर फैसिलिटेटर। यह कर दो, टीचर इज फैसिलिटेटर, टीचर इज फैसिलिटेटर। शिक्षक सहायक के रूप में होगा। और जो ZPD बताया था इन्होंने, ZPD को शिक्षा में अपनाया गया है, ZPD को। ठीक है, ZPD को, बच्चा अगर कहीं अटक रहा है तो उसको स्कैफोल्डिंग की जरूरत है, स्कैफोल्डिंग दो उसको, उसका ZPD पूरा करो स्कैफोल्डिंग दे करके। ठीक है, ये सब किसमें बताया, हमारी शिक्षा में ये सब इसके पॉइंट लिए गए हैं वाइगोत्स्की के। अगर बच्चा कहीं अटक रहा है और इसको स्कैफोल्डिंग अगर नहीं दी जा रही है तो बच्चा फिर वहां का वहीं अटका रहेगा, वो अब आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए उसको स्कैफोल्डिंग देनी जरूरी है। तो स्कैफोल्डिंग भी इसमें आता है, स्कैफोल्डिंग को भी हम इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आज वाइगोत्स्की की हमने कवर कर लिया है। वाइगोत्स्की को इसके बारे में हमने चर्चा की है, अच्छे से चर्चा की है। मैं समझता हूं कि शायद आपको अच्छे से बहुत समझ में आ गया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताएं, उसको फिर समझाया जाएगा। क्लास कैसी लगी वो कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो जरूर करें, वही हमारा मोटिवेशन है। उससे आगे को हम फिर और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लाएंगे और यहाँ बताएंगे। सब कुछ लिख कर आपको बताया जा रहा है। नोट्स हाथों हाथ बनाते रहें, क्योंकि यहां से तुम अगर नोट्स हाथों हाथ बनाओगे तो बहुत सी चीजें या आधी चीजें, मान के चलो आधी चीजें तुम्हारी लिखने में ही कवर हो जाती है, याद हो जाती हैं। जो बची चीजें होती हैं उसको बार बार रिवीजन करने से तुम कर सकते हो। तो नोट्स जरूर बनाएं, यहां लिखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्लास कैसी लगी वो कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद। ठीक है, टेक केयर, बाय।